दोस्तों, दुनिया में बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें पूरा होने में काफी समय लगता है। ऐसे में यदि उस कार्य को करने वाले व्यक्ति में धैर्य, पेशेंस नहीं है तो या तो वो उस कार्य को बीच में ही छोड़ देगा या फिर कार्य को जल्दी पूरा करने की कोशिश करेगा और काम को आधा अधूरा ही पूरा कर सकेगा। दोनों ही स्थिति में काम सही से नहीं हो पाएगा और उस कार्य में सक्सेस भी नहीं मिल पाएगी। उदाहरण के लिए, यदि कार चलाना सीखना है तो आपको उसे सही से सीखने में कुछ दिन तो जरूर लगेंगे। यदि आप चाहें कि आप 2 दिन में अच्छी तरह कार चलाना सीख जाएं, तो ऐसा नामुमकिन है। अब सोचिए, आपने कार को सीखना शुरू किया और 2 या 3 दिन में ही कार सही से नहीं सीख पाए और आपने उसे सीखना बंद कर दिया, तो इसका साफ साफ मतलब यही है कि आपके अंदर धैर्य की कमी है, वो भी बहुत बड़ी कमी है। यदि आपके अंदर धैर्य होता तो आप उसको इस्तेमाल करते। धैर्य को बहुत सारे वर्ड से जाना जाता है, जिसे पेशेंस भी कहते हैं, सब्र भी कहते हैं और संयम भी कहते हैं। सबसे मेन होता है इसको इस्तेमाल करना। कम से कम 1 महीना कार सीखने में अगर आप लगाते तो शायद आप कार सीख जाते, लेकिन आपने धैर्य नहीं रखा, आपने सब्र नहीं रखा, तो आपको कार भी नहीं आई और आपका वक्त भी वो जो आपने लगाया था वो भी बर्बाद हो गया। इसलिए कोई काम जितने टाइम में सही तरीके से पूरा होता है उसे करने के लिए आपको उतना समय तो देना ही होगा। यही फैक्ट है और यही लॉजिक भी है। हमारा पेशेंस ही हमें उस कार्य को सही समय में और सही तरीके से करने के लिए प्रेरित यानी कि मोटिवेट करता है। अब यदि पेशेंस नहीं है तो सीधी सी बात है कि काम बिगड़ना या पूरा ना होना तो तय ही है। आइए इसी पर आपको एक बहुत ही अच्छी प्रेरक कहानी यानी इंस्पिरेशनल स्टोरी सुनाते हैं। एक व्यक्ति को कुआं खोदने के लिए कहा गया। वो व्यक्ति कुआं खोदने के सभी औजार लेकर आ गया और कुएं को खोदने लगा। लेकिन ये क्या, उसने तो 10 फुट गहरा खड्डा खोदने के बाद अपना धैर्य, अपना सब्र ही खो दिया और सोचने लगा कि शायद इस जगह पानी नहीं निकलेगा। अब वो दूसरी जगह जाकर गड्ढा खोदने लगा। अब उसने 11 फुट गहरा गड्ढा खोदा, लेकिन पानी कहीं भी नहीं मिला, पानी निकला ही नहीं। उसका सब्र एक बार फिर धोखा दे गया और उसने उस जगह पर भी खोदना बंद कर दिया। अब वह गांव में ही किसी तरह जगह जगह जाकर गड्ढा खोदने लगा। इस बार उसने 1 फुट और ज्यादा गहरा गड्ढा खोदा, यानी कि 12 फुट गहरा गड्ढा, लेकिन उसे पानी अब भी नहीं मिला। परेशान होकर उसने वहां पर भी खुदाई बंद कर दी। अब वो किसी अन्य जगह कुआं खोदने लगा। अब की बार उसने 14 फुट गहरा गड्ढा खोदा, लेकिन पानी अब भी नहीं आया। अब तो उस व्यक्ति ने अपना धैर्य पूर्ण रूप से खो दिया था, यानी अपना सब्र का बांध तोड़ लिया था और सब्र खत्म कर लिया था पूरी तरीके से। अब उसने निश्चय किया कि अब वह कुआं खोदेगा ही नहीं और उसने अपनी विफलता यानी कि फेलियर को स्वीकार कर लिया था। वो मान चुका था कि मैं हार चुका हूं, मैं अब कुआं खोदूंगा ही नहीं, मुझे कुआं खोदना ही नहीं। वो अपने दिल में यह निश्चय कर चुका था और ये मान चुका था। तभी उसी समय उस गांव का ही एक व्यक्ति आया और उसने 14 फुट गहरे खड्डे में खोदना शुरू कर दिया। केवल 1 फुट और खोदने के बाद ही पानी निकल आया। दोस्तों, पहले व्यक्ति ने इतनी ज्यादा मेहनत, हार्डवर्क की, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली क्योंकि वो हर बार अपना धैर्य खो देता था और खुदाई का स्थान बदल लेता था। यदि उसने पहला गड्ढा खोदते समय पेशेंस रखा होता, सब्र रखा होता और अगर वो 4 फीट और गड्ढा खोदता, 10 की बजाय 14 फीट खोदता, तो पानी उसे बहुत जल्दी मिल जाता। लेकिन उसने क्या किया, उसने वो जगह छोड़ दी, अपना पेशेंस खो दिया और दूसरा गड्ढा खोदने लगा। दूसरे को 2 फीट ज्यादा खोदा, लेकिन वहां पर भी पानी नहीं निकला। तीसरा गड्ढा खोदा, लेकिन वहां पर भी पानी नहीं निकला। और जब वो हिम्मत हार कर बैठ गया तो उसके बाद एक व्यक्ति आया, उसने 1 फुट और खोदा और उसमें जो है पानी उसे मिल गया। जितनी मेहनत उसने की, इतने में तो लगभग 3 कुएं खोदे जा सकते थे, लेकिन वह एक भी नहीं खोद पाया। ऐसा क्यों हुआ आपको पता है? केवल और केवल सब्र की कमी, लैक ऑफ पेशेंस के कारण ऐसा हुआ। इसलिए दोस्तों, सब्र कभी नहीं खोना चाहिए, धैर्य हमें कभी नहीं खोना चाहिए। सफलता पाने के लिए धैर्य एक ऐसी कुंजी है जो हमेशा आपको सफलता दिलाकर ही रखती है। सफलता पाने के लिए सब्र, धैर्य एक कुंजी की तरह काम करता है। पेशेंस इज द की ऑफ सक्सेस। आजकल आपको ऐसी बहुत से विद्यार्थी मिल जाएंगे जिनमें पेशेंस की बहुत जबरदस्त कमी होती है। ऐसे विद्यार्थी अपना कोर्स भी सही से पूरा नहीं कर पाते क्योंकि कोर्स को सही से पूरा करने के लिए जितना समय लगता है उतना उनके पास पेशेंस होता ही नहीं है। उनके अंदर इतना सब्र ही नहीं होता कि वो कोर्स को पूरा होने का इंतजार करें। ऐसे में या तो वो जल्दी जल्दी कोर्स पूरा करते हैं
जो आधा अधूरा उन्हें समझ आता है, या फिर कोर्स को कभी पूरा कर ही नहीं पाते और एग्ज़ाम उनके करीब आ जाते हैं, एग्ज़ाम पास आ जाते हैं। टाइम टेबल को सही से फॉलो ना कर पाना, रोज सभी सब्जेक्ट को समय ना दे पाना धैर्य की कमी को ही दर्शाता है। सो जो भी विद्यार्थी स्टूडेंट इस वीडियो को सुन रहे हैं वो अपने बेहतर भविष्य, अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए पेशेंस नाम की आदत, हैबिट को अपना ले तो सक्सेस होने से उन्हें कोई भी नहीं रोक सकता। मैंने बहुत से ऐसे बिजनेसमैन देखे हैं जो अपने काम में विफल हो चुके हैं और बहुत परेशान हैं। बात करने पर पता चला कि ऐसे बिजनेसमैन के अंदर सब्र की बहुत कमी है, लेक ऑफ पेशेंस होती है। वो अपने बिजनेस को करने के लिए जो तरीका, टेक्निक या प्लान अपनाते हैं, तो यदि वो तरीका धीरे धीरे काम कर रहा होता है तो वह उस तरीके को छोड़कर नया तरीका अपना लेते हैं, और जब दूसरे तरीके में धीरे धीरे सफलता मिल रही होती है तभी उसे छोड़कर कोई और तरीका अपना लेते हैं। किसी बिजनेस को करने के तरीके को यदि लगातार बदला जाए तो कोई भी तरीका काम नहीं करता और बिजनेस बंद करना पड़ जाता है। सब्र धैर्य की कमी की वजह से कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस करने के तरीके को बदलता रहता है। यदि किसी बिजनेस को करने का एक अच्छा तरीका अपनाया जाए और यदि वह शुरू में धीरे धीरे भी काम कर रहा है तो उसे नहीं छोड़ना चाहिए। अनुभव, एक्सपीरियंस होने पर वही तरीका बहुत अच्छा काम करने लगता है। बहुत से बिजनेसमैन में तो इतने धैर्य की कमी होती है कि वह अपने बिजनेस के तरीके को ही नहीं बल्कि बिजनेस को ही बदल देते हैं और कभी सफलता भी नहीं पा पाते। जो लोग जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं वो ये जरूर सुने। ऐसे लोग जो जीवन में कुछ अच्छा और बड़ा करना चाहते हैं उनके अंदर भी पेशेंस का होना बेहद जरूरी होता है। बिना पेशेंस के कोई भी बड़ी सफलता यानी कि बिग सक्सेस हासिल नहीं कर सकता। बगुला के अंदर बहुत पेशेंस होता है, तभी वह नदी में एक जगह बहुत देर तक बिना हिले डुले खड़े रहकर मछली का इंतजार करता है और इसी पेशेंस की वजह से वो मछली को पकड़ पाता है। किसी भी पेड़ में जबरदस्त पेशेंस होता है, तभी वह एक जगह खड़ा सभी मौसम को झेलता हुआ मीठे फल दे देता है। नदियों में भी बहुत पेशेंस होता है, तभी तो वो अपने हजारों किलोमीटर चलकर अपने लक्ष्य सागर को प्राप्त कर लेती है। जब पेड़, बगुले, नदी आदि में इतना पेशेंस होता है तो आप तो ईश्वर की बनाई सर्वोत्तम कृति अर्थात मनुष्य हैं। आप तो इंसान हैं। आप में धैर्य तो कूट कूट कर भरा होना चाहिए। आप में तो इतना पेशेंस होना चाहिए कि आप लोगों को उसकी मिसाल दे सकें। किसी महान व्यक्ति ने सही कहा है कि जो व्यक्ति धैर्य का मालिक है वो दुनिया की बाकी सभी चीजों का भी मालिक है। A man who is a master of patience is master of everything else. हमें पेशेंस जगह जगह पर रखना पड़ता है। अगर आपके साथ कोई मुसीबत है या फिर आपके साथ कोई दिक्कत चल रही है और आप उसमें अगर पेशेंस नहीं रखते और उल्टी सीधे तरीके उसको हल करने के अपनाते हैं तो शायद आपकी मुसीबत, आपकी परेशानी और भी ज़्यादा भयानक रूप में आपके सामने आ सकती है। और ऐसा कई लोगों के साथ हुआ भी होगा जो ये स्टोरी सुन रहे हैं। अगर हुआ है तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपके साथ पेशेंस ना रखने की वजह से क्या हुआ। बहरहाल इंसान के लिए पेशेंस उतना ही ज़रूरी है जैसे ज़िंदगी जीने के लिए सांस, उसी तरह बिजनेस के लिए, हर काम के लिए पेशेंस उतना ही ज़रूरी है। अगर आप पेशेंस नहीं रखते तो आपके काम की, आपके बिजनेस की मृत्यु भी हो सकती है। जिस तरह आप सांस ना लेंगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए हमेशा पेशेंस से काम लें। किसी भी काम में जल्दबाजी ना करें और जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें, क्योंकि जल्दी का काम शैतान का काम होता है। इसलिए शैतान ना बने, इंसान बने रहें और पेशेंस से काम लें। आई होप ये स्टोरी आपको पसंद आएगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो हमें कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।